देखिए पहला सवाल इसमें कह रहा है, देखो क्या है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 10⁻⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या है, Q बराबर है कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। और इसमें बेटा काम जो करना पड़ेगा, W बराबर है 1.6 10⁻⁻⁴ जूल, ठीक है। अब हमें बेटा विभव चाहिए, क्या चाहिए, विभव चाहिए। मतलब हमें इतने आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में मतलब ये काम करना पड़ा, ठीक है। तो ये चाहिए हमें। तो कुल मिला के V बराबर होता है W बटा Q। तब यहां समझो बेटा, यहां से क्या होगा, B बराबर W बराबर क्या दिया है, 1.6 10⁻⁻⁴ अपॉन ये 3.2 इंटू 10⁻⁷ दशमलव से दशमलव हटाया, ये वो 16 तो है ना, 16 कम 16 दूनी 32। तो आगे बढ़िए बेटा, तो 1 गुणे 10 पे पावर कितना है, -4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर कितना +7 बटे में 2 है ना। आगे बढ़िए बेटा, देखो ये पावर रहेगी हमारी प्लस की 3 रहेगी, कितनी रहेगी, क्योंकि माइनस की तो घटेगी 7 से, तो प्लस की 3 आ जाएगी बटे में 2। और +3 पावर का मतलब है 1000, और 1000 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 बटे में 2। तो इसका जब भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 500 वोल्ट, राइट। चलिए ये हो गया अपना, है ना। चलिए तो अगला सवाल देखिए बेटा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है कि एक दूसरे से, क्या भाई बोलना पड़ो तो, एक दूसरे से 0. हाँ, दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। हाँ ठीक, अब यहाँ समझिए, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि दो बिंदु हैं जो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है। मान लिया यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ बिंदु V है, ये दोनों 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। अब कह रहा है इनके बीच जो विभवांतर है वो 50 वोल्ट का, यानी कि डेल्टा B है वो कितना है, 50 वोल्ट का है विभवांतर। अब एक आवेश को, जो 2 कूलाम का आवेश है, Q बराबर कितना है, 2 कूलाम है, इस कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितने जूल काम करना पड़ेगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना। अब फार्मूला क्या होता है, B डेल्टा B बराबर क्या होता है, W बटा Q। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ से डेल्टा B का मान कितना है बेटा, 50 वोल्ट। तो यहाँ पे आता है 50 और बराबर W हमें चाहिए, तो W चाहिए और बट्टे Q का मान कितना है, 2 है। तो कितना आसान सवाल, ये सीधा किस में आ जाएगा, 2 किस में आ जाएगा, ये भाग है तो किस में आएगा, गुणा में आएगा। तो 50 गुणा कितना होगा, 2, तो बराबर W, तो ये हो गया 100। तो यानी कि W बराबर 100 जूल काम हो गया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न समझिए बेटा, इसमें कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कितनी खर्च करनी पड़ती है, 25 जूल। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। ये हमें बेटा यहाँ समझिए बात को। इसी तरह का ये प्रश्न है थोड़ा सा, ये मतलब एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु V है। अब कह रहा है कि 5 कूलाम आवेश को, मतलब Q बराबर है 5 कूलाम, मतलब 5 कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक मान लिया ले गए हैं, तो हमें कितना काम करना पड़ा, 25 जूल काम करना पड़ा, 25 जूल ऊर्जा खर्च हो गई, ठीक बेटा। अब एक बिंदु का मतलब इसका B1 जो विभव है वो कितना है, B1 का मान है 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव चाहिए, मतलब B2 चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ समझिए बेटा,
हमें यहाँ से V2 निकालना। क्या निकालना? कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा V बराबर W बटा Q, और डेल्टा का मतलब होता है अंतर, इसका मतलब डिफरेंस। क्या होगा? डिफरेंस। और डिफरेंस मतलब अंतर, यानी कि इससे इसे घटाएंगे, तो V2 माइनस V1 बराबर W बटा Q। अब नोट कोई नहीं करेगा, पहले यहाँ समझिए बात को। B2 माइनस B1, इसका मतलब क्या हो गया? B2 माइनस B1। B2 हमें पता करना है और B1 का मान है 10 बराबर, इसका मान कितना है बेटा? W का मान कितना है? 25 है। 25 हो गया, और बटे में कितना है? इसका मान 5 है। 5 25, तो V2 माइनस 10 बराबर 5। अब ये कहाँ जाएगा? जुड़ जाएगा, तो V2 बराबर 5 प्लस 10, तो V2 बराबर हो गया 15 वोल्ट। समझ में आया? चलिए, मतलब ये कह रहा है प्रश्न की 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर? ध्यान नहीं दे रही है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A व B के विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा माइनस 10 वोल्ट। कितने? 10 वोल्ट तथा माइनस 10 वोल्ट हैं। एक कूलाम को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना? मतलब थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल वैसी सवाल होना। ये भी बिंदु A है और बिंदु V है, और इसमें कह रहा है इसका जो विभवांतर है प्लस का 10 वोल्ट है और ये है माइनस का 10 वोल्ट। मतलब ये V1 है और ये V2 है। तो V1 बराबर है 10 वोल्ट और V2 बराबर है माइनस 10 वोल्ट है। ठीक है, और हमें कह रहा है एक कूलम, मतलब जो आवेश है Q बराबर है 1 कूलम को ले जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो कितना काम करना पड़ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो हमें W चाहिए। क्या चाहिए? अब अच्छा, W बराबर होता है डेल्टा V बटा W बटा Q, और इसका मतलब होता है B2 माइनस बराबर W बटा Q। B2 का मान है माइनस का 10 और माइनस इसका मान है प्लस का 10, तो यहाँ प्लस का 10 हो गया, बराबर कार्य चाहिए, इसका मान है 1। माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? मतलब आपस में जोड़ेंगे, है ना, रहेंगे माइनस के 20, तो बराबर W अपॉन 1 का इधर गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं, तो माइनस का 20 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से W का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 20 जूल अपना आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा, इसमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर विभव, मतलब यहाँ गोले की जो रेडियस है वो R बराबर है 1 सेंटीमीटर। इसे चेंज करिए मीटर में, तो 1 गुणा 10 पावर माइनस का 2 मीटर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, ये नहीं भूलना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आवेश है Q बराबर कितना है? 1 कूलाम है। Q बराबर कितना है? 1 कूलाम। अब समझो बेटा, तब हमें विभव चाहिए, तो B बराबर लगेगा सूत्र 1 अपॉन, इसमें फार्मूला लग जाएगा किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव वाला, तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। तो R वाला ये सूत्र लगा देते हैं यहाँ, चाहे कैपिटल मान लो, स्मॉल और मान लो। तो V बराबर इसका वैल्यू 9 × 10⁹ और इसका वैल्यू है 1 और बटा 1 गुणा 10 पे पावर माइनस का 2। ठीक है ना। तो अब ये पावर जाएगी ऊपर, तो किसकी? प्लस को रहेगी, तो मिल जाएगा V बराबर 9 × 10⁹ 2। थोड़ा समझो बेटा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ये ऊपर गई प्लस को गई पावर, बाकी सारा ठीक ठाक है। तो V बराबर अपना हो गया 9 × 10 पे पावर 11 वोल्ट। यही अपना आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए तो यहां समझिए कि 2 × 10 पावर माइनस 4 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर? 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास बेटा एक आवेश है, बिंदु आवेश है, Q बराबर है 2 × 10 पे पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 कूलाम। ये है हमारे पास एक बिंदु आवेश।
और इससे 18 मीटर की दूरी पर, आर का मान कितना है? 18 मीटर है। यहां पर हमें विभव निकालना है। कर पाओगे क्या इसे? फार्मूला क्या लगेगा? B बराबर, बोलो सूत्र, 1/4πε0 Q बटा R। W अपॉन Q किसने बोला? यहाँ W कहाँ है? देखो बेटा ऐसा है, जैसे तुमने कह दिया W अपॉन Q वाला लगाए हम, W अपॉन Q वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम्हारे पास जैसा मटेरियल होएगा वैसी तो बिल्डिंग बनाओगे, है ना। अब तुम्हारे पास वैसी मटेरियल ही नहीं तो कहां से वैसा बन पाएगा? तुम्हारे पास देखें है क्या, वही वाला फिर फार्मूला लगेगा। Q है, R है, तो इसमें यही तो लगेगा सूत्र। अब इसमें मान रखते हैं V बराबर, इसका वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ ये 1/4πε0 की वैल्यू हो गई, इंटू Q का मान कितना है हमारे पास? 2 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 18। ठीक है ना। अब देखो बेटा 18 एकम 9 से काट देते हैं, ये 9 एकम 9 दूनी, अब 2 से काट दीजिए ये, ठीक है। तो कितना हो गया? 10⁻9 है प्लस की, माइनस की है 4, तो B बराबर 10⁻+9 है, माइनस की है 4, तो 4 से घटा देते तो 10⁻5 वोल्ट। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा रहेगा 1 × 10⁻5 वोल्ट। ठीक है, हाँ, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, और सीधे सीधे मैंने तो काट दे सकता हूँ, 18 करके और फिर नीचे से ऊपर काट दें। हाँ सही है, तुम तो खिलाड़ी निकले। अगला सवाल देखो, पढ़ो बेटा। इसमें कह रहा है किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻ कूलाम होता है। ये बात तो वैसे भी पता होनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं। यानी कोई प्रोटॉन है तो उस पर कितना आवेश होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। आगे कह रहा है प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विभव की, तो मतलब हमारे पास सीधा सीधा है Q बराबर है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहां से जो R है वो 1 एंगस्ट्रॉम, कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻, गलत, कितना है? -10 है। अब ये मीटर बन गया, क्या बन गया? एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए 10⁻−10 करते हैं, माइक्रो होता है तो -6 करते हैं। ठीक है, तो ये रहने देते हैं, मतलब कुल मिला के हो गया 10⁻−10 मीटर। ठीक है, चलिए R हो गया, तो हमें B चाहिए। क्या चाहिए? तो V बराबर कौन सूत्र लगे? भाई पुराना फार्मूला, Q बटा R। कर पाओ क्या? तो ये आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क में। ठीक है, इसमें वैल्यू डालना और इसे सॉल्व कर लेना है। 2√2 मीटर भुजा वाले, कितनी? 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। मतलब हमारे पास बेटा यहाँ R का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 × 10⁻2 मीटर, यही है ना। अच्छा, इसके बाद जो भुजा है, मतलब एक हमारे पास वर्ग है बेटा, क्या है? ये R नहीं है, ये क्या नहीं है? ये R नहीं, ये भुजा दी गई। क्या दी गई है? भुजा है, मतलब एक वर्ग है बेटा, इसकी प्रत्येक भुजा है, इसकी लंबाई है 2√2 है, यहाँ भी कितनी है? 2√2 है, ऐसे भुजा है इसकी। तो हमें कह रहा है प्रत्येक कोने पर इतना आवेश रखा है, इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। आवेश कितना है? Q बराबर है, Q बराबर कितना बेटा? 2 × 10⁻⁻6 है कूलाम। ये है कहानी। कुछ थोड़ा समझिए, इनके कहने का मतलब ये है कि एक वर्ग है ABC और D, और इसकी प्रत्येक भुजा 2√2 है, 2√2 है ना, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है वर्ग की, 2√2 ऐसे है। तो हमें इस तरह से हमने इसे मिला लिया, तो इसके सेंटर पर यहाँ पर हमें विभव निकालना है। ठीक है, कहाँ निकालना है? यहाँ पर। तो यहाँ विभव कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका विकर्ण निकालना। क्या निकालना? पहले पूरा विकर्ण निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, विकर्ण का आधा कर देंगे तो हमें R मिल पाएगी।
तब यहाँ पे पहले थोड़ा समझिए बेटा, त्रिभुज DCB में, DCB में तो यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा, BD का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2। ये कहाँ से आया, ये पाइथागोरस प्रमेय लग गई, क्या लग गई, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो VD स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू 8 निकल के आए, कितना निकलेगा, 8 क्यों निकलेगा, 2 का होता है 4 और √2 का होता है 2। तो मतलब देखिए यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, 2√2 का स्क्वायर तो इसका निकलेगा 4 और इसका निकलेगा 2, फिर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो इसका हो गया 8 और ऐसे इसका हो गया 8। तो VD स्क्वायर बराबर हो गया 8 8 16, है ना। तो यहाँ से मिलेगा तो BD बराबर बेटा होगा, BD यहाँ से देखो BD स्क्वायर बराबर 16 है, तो BD बराबर हो गया √16, ये स्क्वायर रूट में चला गया तो BD बराबर आ गया अपने पास 4, कितना आ गया, मतलब ये पूरा जो विकर्ण है वो 4 है, कितना है, अब हमें इसका आधा चाहिए, मतलब ये पॉइंट है O, तो ये दूरी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये पूरी हमारे पास कितनी है 4 है, तो आधी कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ से R बराबर निकलेगा यानी कि 4/2, है ना, क्योंकि पूरा है ये 4, आधा चाहिए तो 4/2, इसे काट दे कितना आ गया 2। ये मीटर ये ना, तो ये मीटर में R बराबर निकल आया। मतलब हमारे पास AO, BO, CO और DO इन सब के मान 2 के बराबर हो गया, है ना। तब अब देखो बात समझो बेटा, इस कोने पर भी ये आवेश रखा है, इस कोने पर भी यही आवेश रखा है, इस कोने पर भी यही रखा, इस कोने पर भी यही आवेश रखा है, तो सभी के कारण जो विभव निकलेगा सभी को जोड़ देंगे, फिर वो आंसर हमारा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जब आवेश बराबर है सभी कोनों पर और दूरी भी बराबर है तो एक की निकाल लेते हैं और उसमें 4 से गुणा कर देते हैं, तो टोटल हमारा निकल आएगा, है ना। तब यहाँ पे लिखते हैं कि A पर स्थित आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव B बराबर निकलेगा, मतलब हमने मान लिया यहाँ पर कोई आवेश रखा है ये वाला, तो यहाँ जो दूरी हमारे पास है 2, तो कितना विभव निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q है ये वाला रखा है 2 × 10⁻⁻6 और दूरी क्या है बेटा ये है ना। अच्छा तब कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव इसमें 4 से गुणा कर दीजिए बेटा, कुल ये से B1 नाम दे दीजिए, BA याद दे दीजिए, कुल विभव B बराबर हो जाएगा 4 गुणे इसमें गुणा कर देते हैं 4 से। अभी हम लोग समझ लेंगे तो क्या मिलेगा, B बराबर 4 गुणे और ये पूरा मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 × 10⁻⁻6/2, तो ये तो इसे काट लेते हैं, तो 4 × इसका वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁻ प्लस का 9 और 10 पे पावर माइनस का 6, तो 9 चौक गुणे 10 पे पावर 3 बचेगा। और देखो बेटा अभी दशमलव यहाँ पर है, एक अंक इधर लाते हैं तो एक 4 हो जाएंगे, तो 3.6 10⁴ ये हो गया वोल्ट, इतना विभव हो गया। थोड़ा सा आप समझिए इसे बात को, पहले हमने किया क्या है, सवाल ये कह रहा है कि एक हमारे पास वर्ग है, ये क्या है वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 2√2 है, इसके केंद्र पर हमें विभव चाहिए और प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश रखा है। तो हमारे पास बेटा भुजा थी तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के R का मान निकाला, ये निकाला विकर्ण निकाला, मतलब ये पूरा विकर्ण निकल आया। और विकर्ण का अगर आधा कर देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, जितनी ये दूरी होगी 2 उतनी ये निकली, उतनी ये, इतनी बराबर होगी। और सभी कोनों पर आवेश समान रखा है, तो हम एक कोने के कारण विभव निकाल लिया, इस पे कितना विभव निकला ये निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 × 10⁻⁻6/2, ठीक है। अच्छा एक ही कारण इतना निकला, इतना ही इसके कारण होगा, इतना इसके कारण, इतना इसके कारण, तो 4 है तो इसलिए हमने किसके गुणा कर दिया 4 का गुणा कर दिया और इसका पूरे का मान है हमारे पास, तो हमने रख लिया और इसे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए इसे